हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक चल रहा है? कहीं कोई डाउट नहीं? नंबर चैप्टर समझ में आ रहा है? नंबर चैप्टर का बेसिक अभी हमने खत्म किया है। नंबर चैप्टर का बेसिक हमने अभी खत्म किया है और अब हम लोग एडवांस में चलेंगे। लेकिन बेसिक्स से एडवांस में जाने से पहले कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, रवि फाउंड 2 handkerchiefs on the bench in his classroom. बी, सी और कोई गलती नहीं तो नो एरर। सेकंड, सी feeds her dogs before feeding her children's. और अगर कोई गलती नहीं है तो नो एरर। A few people know that bamboos are a type of grass. A, B, C, ग्रास और कोई गलती नहीं तो नो एरर। डी। 1 का बी, 2 का सी। आंसर तो फटाफट आने लगा है, एकदम सब जज्बात में है, जोश में है, एकदम जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए सबने फटाफट। बहुत अच्छी बात है, बना लीजिए। 1 का बी, 2 का बी, 2 का सी, 2 का सी। ओके 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 ओके। ऐसा नहीं कि वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। सबका जवाब आ गया? थ्री का कुछ जगह से जवाब नहीं है, सबका 1 का सी, 1 का बी, 2 का सी, 1 का बी, 2 का सी। 3 का जवाब सबने नहीं दिया। 3 का जवाब कुछ लोगों ने दिया है, कुछ लोगों ने नहीं दिया है। 3 का जवाब कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया है। 3 का बी। ओके, अब आ गया सबका जवाब। वेरी गुड। 1 का बी क्लियर है। अब पहले यही बिल्कुल सही लगता और सब कहीं गलती नजर आती नहीं, ये बिल्कुल सही लगता है। हैंडकरचीफ्स कि बेंच पर क्लासरूम में उसको 2 रुमाल मिले, तो हैंडकरचीफ्स नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? हैंडकर चिप्स। क्या होता है? CHIEFS, चिप्स, हैंडकरचीफ्स। ठीक है। 2 का क्या है? 2 का कई लोगों ने सी बताया। 2 का सी, 2 का सी। वेरी गुड। चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन ये कई बार पूछ चुका है एरर में। चिल्ड्रंस मैथ्स कई बार, कभी तो चिल्ड्रन मैथ्स लगा के पूछ लेता है और कभी चाइल्ड मैथ्स लगा देता है। चाइल्ड लिख कर चाइल्ड्स, चिल्ड्रंस,
तो सुनने में बहुत मजा आता है, चाइल्ड्स, चिल्ड्रंस, लेकिन एब्सोल्युटली ब्लंडर, बहुत बड़ी क्या है, गलती है, और इस गलती से बच के रहना है। A few people know that bamboos are a type of grass. इसको बताने में थोड़ा सा टाइम लगा सबको, और एक सेक्शन से तो अभी तक जवाब नहीं आया है। 3 का बी, पिछली क्लास में तो पढ़ाया था बैम्बूज। अगर बैम्बूज में क्या है, डबल ओ है, तो डबल ओ है तो क्या लगता है, एस लगता है। डबल ओ जिसमें, उसमें क्या लगना है, एस लगना है, डबल ओ। तो बैम्बूज, तो बैम्बूज आर अ टाइप ऑफ ग्रास, क्योंकि बैम्बू क्या है, बांस के एक तरह का घास है ना, बांस तो एक तरह का घास ही तो है, बांस जो है एक तरह का घास है। क्लियर है यहां तक? अब आगे की बात करें। अब आगे की बात में करने से पहले आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, इसका जवाब दे लीजिए। फिर मैं, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे थे, अभी तक जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल बेसिक था। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड पे हम लोग चलते हैं, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं कि ये बेसिक था तो इससे क्वेश्चन नहीं बनता, इससे भी खूब क्वेश्चन बनता है। और अब जो पढ़ेंगे वो तो स्टैंडर्ड है, उससे तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ये आया हुआ क्वेश्चन है, और आप में से कई लोगों को हो सकता है पहले मिला भी हो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हैं इस तरह क्वेश्चन मिला होगा। आई टेक 2 spoonful of sugar with my tea. A, B, C, D। अगर कोई गलती नहीं तो नो एरर। फटाफट बताइए इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या एरर? I take 2 spoon of sugar with my tea. I take 2 spoonful of tea, sugar with my tea, कि मैं अपने चाय के साथ 2 चम्मच चीनी लेता हूं, मैं अपने चाय के साथ 2 चम्मच चीनी लेता हूं। वन का डी, नो एरर। बी, बी, बी में क्या गलती है, बी में अगर गलती है तो क्या गलती है? कुछ लोग कह रहे हैं नो एरर, कुछ लोग कह रहे हैं बी। अगर गलती है तो क्या गलती है, एरर है तो क्या एरर है? अगर मान लेते हैं कि एरर है तो क्या एरर है, किस चीज का एरर माने, कैसा एरर माने? बी, डी, कई आंसर है, बी डी, बी डी, बी डी, मतलब दो दो हो रहा है, बी डी, बी डी, बी डी, बी डी, ढेर सारे आंसर है। गलती क्या है? डी वाले तो कह रहे हैं नो एरर तो कोई बात ही नहीं है। अगर बी में एरर है तो क्या एरर है? अगर बी में एरर लग रहा है तो क्या एरर है, बी में क्या एरर कहेंगे? तो जितने जवाब बी है उतने ही जवाब डी भी है। जवाब कोई नहीं बता रहा कि भाई बी में अगर गलती है, इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग, एनीथिंग इज मिस्टेक इन सेकंड पार्ट, इट मस्ट बी क्लियरली रिटन, बिल्कुल सही लिखें। स्पून्स, अब आया जवाब, स्पून्स, ओके। 2 स्पून्स ऑफ शुगर, अच्छा 2 स्पून्स ऑफ शुगर, बी में स्पून्स लिख दे, यही कहना चाह रहे हैं, ओके। तो गलती तो बी में ही है, गलती तो बी में ही है, लेकिन जो एरर आप कहना चाह रहे हैं ये वो एरर है नहीं। इसका सही है जवाब स्पून फुल्स। क्या जवाब है? स्पून फुल्स, स्पून, अच्छा स्पून क्या लिख रहे हैं, स्पूनफुल, स्पूनफुल में मिस्टेक बता रहे थे, स्पूनफुल, स्पूनफुल तो मैंने लिख ही रखा है, इसमें गलती फिर क्या है, करेक्ट करना था। अब ये देखिए स्पून्स, स्पूनफुल्स कैसे होता है, ये कैसे एरर है, क्या है? हिंदी में जैसे कहते हैं चम्मच भर, बाल्टी भर, सीसी भर, मुट्ठी भर,
कहते हैं ना, कटोरा भर, प्लेट भर, इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो इसके इंग्लिश पर जाने से पहले, इसका डिटेल समझने से पहले हमें बेसिक चीज पे चलना पड़ेगा। जो अभी हमने बनाया इसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं कंपाउंड नाउन्स। इसको कहते हैं कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन, जब मैंने नाउन खत्म किया था तो नाउन में मैंने आपको बताया था कंपाउंड नाउन किसको कहते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि 2 वर्ड से या 3 वर्ड से या 4 वर्ड से, मतलब एक से अधिक वर्ड से, एक से अधिक वर्ड से अगर कोई जुड़े, कंबाइंड हो, कनेक्ट हो, एक से अधिक वर्ड से कोई कनेक्ट हो, कंबाइंड हो, जुड़े, तो उसको हम कहते हैं, उसे हम कहेंगे कंपाउंड नाउन या कंपाउंड वर्ड। मतलब एक से अधिक वर्ड जुड़कर कोई वर्ड बना दे तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड। एक से अधिक वर्ड को जुड़कर, एक से अधिक वर्ड से जुड़कर, कंबाइंड होकर, मिलके कोई भी वर्ड बनता है उसको कहते हैं कंपाउंड। अब कंपाउंड वर्ड का प्लूरल कैसे बनाते हैं? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा सही है, जैसे मैं पूछूं मदर इन लॉ, अब इसका प्लूरल क्या होगा? मदर इन लॉज, या कहते हैं हम लोग ब्रदर इन लॉ, तो इसका प्लूरल क्या होगा? ब्रदर इन लॉज। क्या ये सही है? मैं ये पूछ रहा हूं, मैं बता नहीं रहा हूं। हमने कहा स्टेप फादर, तो स्टेप फादर का प्लूरल क्या होगा? स्टेप फादर्स। क्या ये तीनों सही है? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि ये अगर मैंने लिखा तो ये क्या तीनों सही है या कोई गलत है या कुछ बात है इसमें? सबसे पहले तो ये क्या है? कंपाउंड नाउन है। क्यों है कंपाउंड नाउन? इसमें 3 वर्ड है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, मतलब एक से अधिक वर्ड है। सब में एक से अधिक वर्ड है तो ये सारे कंपाउंड नाउन है। जिसमें भी एक से अधिक वर्ड से मिलकर कोई भी नाउन बना तो कंपाउंड नाउन है। एक से अधिक वर्ड से मिलकर जो बने हुए नाउन होते हैं वो कंपाउंड नाउन होते हैं। तो ये जो 3 वर्ड मैंने प्लूरल बनाया है कि मदर इन लॉज, ब्रदर इन लॉज, स्टेप फादर्स, ये जो 3 प्लूरल मैंने बना रखा है, इस तीनों प्लूरल में कौन सा सही है, कौन सा गलत है? मदर इन लॉ का मैंने बताया मदर इन लॉज, ब्रदर इन लॉ का बनाया ब्रदर इन लॉज, और स्टेप फादर का मैंने बनाया स्टेप फादर्स। इसमें से कौन सा सही है? विच वन इज करेक्ट? आपको बताना। ये 3 मैंने बना रखा है, इसमें करेक्ट कौन सा है, सही कौन सा है, सही कौन सा होना चाहिए? यस सर, वो तो ठीक है, लेकिन सही कौन सा है? मैं पूछ रहा हूं ये तीनों में से क्या तीनों करेक्ट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों करेक्ट है क्या? ऐसा है कि तीनों सही है क्या, या कोई इसमें से गलत भी है? तीनों सही है या तीनों गलत है, या कुछ सही है कुछ गलत है? तो आप इसको 1 2 3 करके बता सकते हैं कि 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, बता सकते हैं, जैसे बताना चाहे, जैसे बताना चाहे बता सकते हैं। क्या करेंगे? नहीं पता, वेरी गुड। 3 के 3, कुछ लोग तो 3 के 3 सही बता रहे हैं और कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं पता। अच्छी बात है, अच्छी बात है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं पता और कुछ लोग 3 के 3 को सही बता रहे हैं। इसलिए एग्जाम में बार बार ये तीनों वर्ड जो मैंने पूछा है, तीनों एग्जाम में आए हुए वर्ड है। बस मैंने अभी आपको डायरेक्ट पूछ लिया, एग्जाम में सेंटेंस बनाकर पूछता है। और ये ऐसा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एग्जाम आप देंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, कोई भी, उसमें यहां से अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, आता ही आता है। इस टॉपिक से, इस टॉपिक से कोई बच के भाग नहीं सकता। कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम। पहले इसे समझिए ये क्या है। ये भी गलत मैंने बना रखा है, ये भी गलत मैंने बना रखा है, सिर्फ ये सही बना रखा है। 2 गलत था, सिर्फ ये सही था। अब रूल, पहले कंपाउंड नाउन क्या होता है ये समझ लिया आपने। कंपाउंड नाउन का रूल ये है, कंपाउंड नाउन कई तरह के होते हैं, कम से कम 6 वैरायटी के होते हैं। कितने? 6 अलग अलग तरह के कंपाउंड नाउन होते हैं। और 6 अलग अलग तरह के कंपाउंड नाउन को, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कोई काउंटिंग की बात नहीं, कम से कम 6 तो है, ज्यादा भी हो सकता है।
प्लूरल की मैं बात कर रहा हूं कि ये जो अलग अलग तरह के कंपाउंड नाउन है 5, 6, 7 जो भी है, तो इसको प्लूरल बनाने का अलग अलग तरीका है। तो पहले तो कितने अलग अलग कंपाउंड नाउन है पहले हमें वो देखना पड़ेगा और फिर साथ साथ उसका प्लूरल भी बनाते जाएंगे। तो पहला और बेसिक रूल ये कहता है, फर्स्ट रूल ये कहता है कि जो भी मेन वर्ड है, जो भी मेन वर्ड है, मेक इट प्लूरल, मेक इट प्लूरल। या इसको सेंटेंस में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, द मेन वर्ड ऑफ ए compound noun is made plural. The main word of a compound noun is, 1 2 3 तीनों सही कर दिया था कोई बात नहीं, अब तो कोई बात ही नहीं है। तो the main word of a compound noun is made plural. The main word of a compound noun is made plural. लिख लिया, रूल लिख लिया। पहला रूल है, ये सारे रूल पर नहीं होता है। पहले कंपाउंड नाउन क्या है समझ लेना है। कंपाउंड नाउन मींस अ नाउन मेड ऑफ मोर देन वन वर्ड। कोई भी कंपाउंड नाउन वो है जो एक से अधिक वर्ड से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। कोई भी वर्ड जो एक से अधिक वर्ड से मिलकर बना है उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। कोई भी वर्ड हो सब। अब क्या लिखा, मेन वर्ड। क्या लिखा, मेक इट प्लूरल। जो मेन वर्ड है उसी को प्लूरल बना दीजिए। इसी को चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों में से कोई एक चीज लिखना है। ये भी वही बात है, यही इसको मैंने यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा था, इसी को फिर मैंने सेंटेंस बना दिया, तो सेंटेंस बना के ही लिख देते हैं। द मेन वर्ड ऑफ अ कंपाउंड नाउन, कि कोई भी जो कंपाउंड नाउन है उसका जो मेन वर्ड है उससे प्लूरल बनाया जाता है, मेन वर्ड। अब देखिए इसको, ये क्यों गलत है इसे देखते हैं, ये क्यों गलत है। दूसरे पेज पर देखते हैं इसको। यहां तक लिख लिया था ना, लिख लिया है, ये रूल लिख लिया और हिंदी भी लिख लिया ना कि कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड को प्लूरल बनाते हैं। कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड को प्लूरल बनाते हैं, ये रूल लिख लिया हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड को प्लूरल बनाते हैं। द मेन वर्ड ऑफ अ कंपाउंड नाउन इज मेड प्लूरल। द मेन वर्ड ऑफ अ कंपाउंड नाउन इज मेड प्लूरल। द मेन वर्ड ऑफ अ कंपाउंड नाउन इज मेड प्लूरल। जो मेन वर्ड है कंपाउंड नाउन का हम उससे प्लूरल बनाते हैं। लिख लिया सब, सबने रूल लिख लिया है। एग्जाम्पल में बढ़ाऊं इसको आगे। हैज एवरीबॉडी रिटन द रूल? सबने लिख लिया क्या रूल? रूल लिख लिया सबने? ओके, रूल लिख लिया है, अच्छे से लिख लिया रूल। द मेन वर्ड ऑफ अ कंपाउंड नाउन इज मेड प्लूरल, कि जो कंपाउंड नाउन का मेन वर्ड है उससे हम लोग प्लूरल बनाते हैं। अब जरा इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिखा मदर इन लॉ, ये हाइफन नहीं लगाएंगे तो भी काम चलेगा, ये नहीं होता कि हाइफन लगाया है जी। मदर इन लॉ मतलब क्या, मां। अब मदर इन लॉ में मेन वर्ड क्या है? लॉ मेन वर्ड है कि इन मेन वर्ड है कि मदर इन मेन वर्ड है? तो मेन वर्ड है मदर, मेन वर्ड है मदर, तो इसलिए मदर का प्लूरल बनेगा। मेन वर्ड क्या है? मदर है, इसलिए मदर का प्लूरल बनेगा। मेन वर्ड क्या है? मदर, तो इसलिए इसका प्लूरल बनेगा मदर्स इन लॉ। सपोज करो आपने कहा ब्रदर इन लॉ, तो मेन वर्ड ब्रदर है ना, लॉ तो मेन वर्ड है नहीं। अब ब्रदर इन लॉ का मतलब साला भी हो सकता है, जीजा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ब्रदर इन लॉ मेन वर्ड है, इसलिए ब्रदर का प्लूरल बनेगा ब्रदर्स, ब्रदर्स इन लॉ। ब्रदर्स इन लॉ क्या हो जाएगा? ब्रदर्स इन लॉ। तो मदर इन लॉ हो गया मदर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ हो गया ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। हम कहते हैं सिस्टर इन लॉ, तो क्या हो जाएगा? सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर इन, तो सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ क्या हो गया? सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ।
मेन वर्ड सिस्टर, इसलिए सिस्टर इन लॉ। लेकिन जब हम लिखते हैं स्टेप फादर, तो स्टेप फादर का मतलब क्या? कदमों में पिताजी कि सीढ़ी पे पिताजी। स्टेप का मतलब होता है सीढ़ी, या स्टेप का मतलब होता है कदम। तो स्टेप फादर का मतलब क्या? कदमों में पिताजी, या सीढ़ी पे पिताजी, या कदम कदम पे पिताजी। क्या लिखे? तो स्टेप फादर का मतलब था सौतेला बाप। तब स्टेप फादर में मेन वर्ड कौन है? फादर। सी स्टेप तो मेन वर्ड नहीं है, मेन वर्ड है फादर। जैसे इधर मदर मेन वर्ड था, ब्रदर मेन वर्ड था, सिस्टर मेन वर्ड था। अब स्टेप फादर में मेन वर्ड है फादर, इसलिए इसका प्लूरल क्या बनेगा? स्टेप फादर्स। इसलिए बिल्कुल उल्टा करके पूछता है क्योंकि इसमें देखिए क्या कर क्या, मदर्स इन लॉ। तो मदर्स इन लॉ को एग्जाम में क्या करता है? मदर इन लॉज लास्ट वर्ड में लगा देता है। और स्टेप फादर में क्या करता है? स्टेप में लगाता है स्टेप फादर। तो उल्टा करता रहता है। जहां मेन वर्ड हो, जो मेन वर्ड हो उसमें लगाना चाहिए। और ये कोई रूल फिक्स नहीं कि मेन वर्ड बीच में आएगा कि आखिर में आएगा। अगर मेन वर्ड बीच में ही है, शुरू में ही आएगा, तो शुरू में लग जाएगा। जैसे ब्रदर इन लॉ में मेन वर्ड शुरू में आ गया, सिस्टर इन लॉ में मेन वर्ड शुरू में आ गया, ब्रदर इन लॉ में मेन वर्ड शुरू आ रहा है, फादर इन लॉ में मेन वर्ड शुरू में। लेकिन हम कहते हैं स्टेप फादर, तो फादर मेन वर्ड है, बाद में आया। या हम कहते हैं स्टेप सिस्टर, स्टेप सिस्टर, तो मेन वर्ड क्या है? सिस्टर है, तो क्या हो जाएगा? स्टेप सिस्टर्स। सिस्टर में लगेगा प्लूरल, स्टेप सिस्टर्स। समझ में आ रही है बात? जो मेन वर्ड है उसे हम प्लूरल बना देते हैं, फादर। क्लियर हुई बात या अभी भी डाउट है? क्लियर हुई बात या अभी भी डाउट है? समझ में आ गया है कि जो अभी हम कहते हैं चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तो मेन वर्ड इसमें क्या है? मिनिस्टर है। मेन वर्ड मिनिस्टर है, इसलिए क्या हो जाएगा? चीफ, और मिनिस्टर में एस लग जाएगा, मिनिस्टर्स। हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो मेन वर्ड क्या है? मिनिस्टर, तो इसलिए क्या? प्राइम मिनिस्टर्स। क्या हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर्स। क्लियर है? क्लियर है? तो जो मेन वर्ड होता है हम उसका प्लूरल बनाते हैं। जो मेन वर्ड है हम उसका प्लूरल बनाएंगे। ठीक है? जो मेन वर्ड है उसे प्लूरल बना लेते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई? यहां तक समझ में आ गया? मेन वर्ड को नॉर्मली हम लोग प्लूरल बनाते हैं। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट इसी में लिखता है। अब एक ही तरह का नहीं होता है, इसमें एक ही तरह का नहीं है, अभी और वर्ड आने वाले हैं। क्योंकि मैंने क्या कहा कि ये जो कंपाउंड वर्ड होता है ये 5-6 तरह के होते हैं। कितने बताया? 5 या 6 तरह के, 7 तरह के भी हो सकता है। तो अभी तो एक ही हुआ। अब जो दूसरा वर्ड है जिससे मैंने अभी आपको क्वेश्चन पूछा था, स्पूनफुल वाला, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? एक चम्मच, दो चम्मच। चम्मच से ही काम चल जाता है। एक चम्मच, दो चम्मच, तीन चम्मच, एक थाली, दो थाली, तीन थाली, चार थाली, पांच थाली, 10 थाली, ऐसे से काम चला लेते हैं। थाली थाली बोलकर काम चला लेते हैं। एक थाली, दो थाली, तीन थाली, चार थाली, पांच थाली, 10 थाली, ऐसे बोलकर काम चलाती है। अब 10 बाल्टी, 20 बाल्टी, हमें बाल्टी में अगर कुछ भरा हुआ है या बाल्टी से कुछ है तो बाल्टी भर भर के, प्लेट भर भर के, या कम बोलते हैं। दो प्लेट भर के भी कहना तो दोस्त को दो प्लेट ही कहते हैं। दो बाल्टी भर के पानी तो भी हम दो बाल्टी पानी ही कहते हैं। 2 कप चाय कहना चाहते तो हम 2 कप चाय ही कहते हैं। 2 कप भर के चाय नहीं कहते, कप भर के, ऐसा नहीं कहते। लेकिन इंग्लिश में ये रूल है कि जब फुल ऐड किया हुआ जिस वर्ड में, क्या हो? सेकंड, ये सेकंड पॉइंट हम लोग, फुल अगर किसी वर्ड में ऐड किया हो, जैसे हम कहते हैं स्पून फुल, या हम कहते हैं माउथ फुल, या हम कहते हैं बकेट फुल, या हमने कहा स्पून फुल, या हमने कहा हैंड फुल, या हमने कहा प्लेट फुल, या हमने कहा बॉल फुल, जो भी कहना है, सारे फुल वाले वर्ड। स्पून फुल का मतलब हो गया चम्मच भर के, माउथ फुल मतलब मुंह में ठूस ठूस कर, बकेट फुल मतलब बाल्टी भर भर के, स्पून फुल का मतलब, स्पून फुल 2 बार हो गया क्या? स्पून फुल 2 बार हो गया। तो स्पून फुल का मतलब क्या था? चम्मच भर भर के। हैंडफुल, हैंडफुल का मतलब क्या था? मुट्ठी भर भर के।
प्लेट फुल का मतलब क्या है, थाली भर भर के। बॉल फुल मतलब क्या, कटोरा भर भर के। तो ये सारे जो वर्ड है फुल वाले, ठीक है। अब कहता है कार्ट फुल, गाड़ी भर भर के, कहता है ऐसे। एक वर्ड छोड़ना क्यों है, उसने जगह लिखी है कार्ट फुल, CART, कार्ट फुल। कार्ट फुल का मतलब कहता है गाड़ी भर भर के, कहते हैं ना गाड़ी भर भर के सामान ले गया, गाड़ी में ठूस ठूस के सामान ले गया। तो भर भर के कहते हैं, बाल्टी में ठूस ठूस के, चम्मच में भर भर के, बाल्टी में भर भर के, कटोरे में भर भर के, थाली में भर भर के। तो ये सब क्या है, ये भर भर, जहां भर भर कर कहना रहता है उसमें फुल लगाते हैं। और फुल जब लिखते हैं किसी वर्ड को जोड़कर तो उसमें डबल एल नहीं लगाते। कुछ लोग तो फुल में डबल एल करके आ जाता है कि हैंडफुल है, उसमें सिंगल एल कैसे लगा दे, चलो डबल एल लगा देते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि सिंगल एल कैसे लगा दिया, डबल एल। तो हैंडफुल, फुल वाले जितने भी वर्ड है क्या होगा, यूज एस विथ फुल। अब मेन वर्ड तो इसमें स्पून है, तो बहुत सारे लोग स्पून में लगा देते हैं, लेकिन जिस वर्ड में फुल लग गया उसमें मेन वर्ड में नहीं लगता। यानी दो रूल हो गए, अगर फुल नहीं लगा है तो जो भी मेन वर्ड है उसमें लगा लीजिए। लोग मेन वर्ड वाला रूल यहां लगा देते हैं, इसलिए गलती हो जाती है। क्योंकि ये रूल सबको पता रहता है, जनरली लोग को पता रहता है, कई लोगों को, स्टूडेंट को पता रहता है कि जो मेन वर्ड है उसको प्लूरल बनाते हैं, जो मेन वर्ड है उससे हम लोग प्लूरल बनाते हैं। जो मेन, ये जनरली रूल होता है, सबको जनरली समझ में आता है। लेकिन जब फुल लग जाता है वर्ड में तो फिर मेन वर्ड के साथ फुल लगते ही वर्ड का मीनिंग, रूल चेंज हो जाता है। तो फुल में लगाना क्या, यूज एस विद फुल। तो फिर एस का इस्तेमाल हम मेन वर्ड में नहीं करते, फुल में करते हैं। अब ये दो रूल ध्यान रखना है कि अगर फुल नहीं है तो जो मेन वर्ड है उसमें लगा दीजिए। लेकिन अगर किसी वर्ड के साथ फुल जुड़ गया है, फुल, तो फिर एक तो फुल में डबल एल नहीं होगा। जब फुल किसी वर्ड के साथ ऐड हो, जैसे ब्यूटीफुल क्या रहे हैं, हेडफुल क्या रहे हैं, बकेटफुल क्या रहे हैं, माउथफुल क्या रहे हैं, तो उस फुल में डबल एल नहीं आता। हाँ, फुल अगर अकेला है तो एफ यू डबल एल फुल होता है। फुल अगर अकेला है तो एफ यू डबल एल फुल होता है। लेकिन जैसे वो नाउन के साथ ऐड हो गया किसी वर्ड के साथ, तो फिर उसमें डबल एल नहीं होता है। ये ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। ज्यादा क्लियर हो गया। अब इसमें जो एस लगाना, क्या, यूज एस विथ फुल। रूल क्या कह रहा है कि यूज एस विथ फुल, कि एस का इस्तेमाल किसके साथ करना है, फुल के साथ करना है। तो स्पून फुल का क्या हो जाएगा, स्पून फुल्स। माउथ फुल का क्या हो जाएगा, माउथ फुल्स। बकेट फुल का क्या हो जाएगा, बकेट फुल्स। कार्ट फुल का क्या हो जाएगा, कार्ट फुल्स। हैंडफुल का क्या हो जाएगा, हैंड फुल्स। प्लेट फुल का क्या हो जाएगा, प्लेट फुल्स। बॉल फुल का क्या हो जाएगा, बॉल फुल्स। सबका मीनिंग क्लियर हो गया। स्पून फुल का मतलब है चम्मच भर भर के। माउथ फुल का मतलब है माउथ, मतलब क्या, मुंह में ठूस ठूस के। बकेट फुल का मतलब बाल्टी भर भर के। कार्ट फुल का मतलब गाड़ी भर भर के। हैंड फुल का मतलब मुट्ठी भर भर के या मुट्ठी भर। प्लेट फुल का मतलब क्या, थाली भर भर के, प्लेट भर भर के। बॉल फुल का मतलब बॉल, BOLL, बॉल का मतलब क्या, कटोरा। तो बॉल फुल का मतलब कटोरा भर भर के। बॉल फुल का मतलब कटोरा भर भर के। आज के आप लोग सारे फ्रेंड आप लोग के कहीं छुट्टी पर गए हुए, क्या छुट्टी मना रहे क्या, या ठंडी बढ़ गई है ज्यादा? तो आप लोग अधिकांश अपने फ्रेंड को, क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मजा आ रहा है? इंग्लिश ग्रामर को ऐसे नहीं पढ़ा था ना, बहुत हल्के में पढ़ा था। अब जहाँ डिटेल में पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, तो थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर का जो आपका पहले का आउटलुक था, पहले की जो आपकी इंग्लिश की सोच थी, अब वो बदल रही है ना, कि भाई इंग्लिश ऐसे हल्के में पढ़ने की चीज नहीं, बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है। इसको बड़े डीप में जाके बड़े प्यार से पढ़ने की चीज है। अगर इसको प्यार से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो बहुत मजा आता है, बहुत। इसको भारी समझ के पढ़ते हैं, डिफिकल्ट समझ के पढ़ते हैं, इसको एंजॉय नहीं करते, तो किसी भी चीज को अगर एंजॉय नहीं करते तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग। अगर हम इसको प्यार से पढ़ते तो, मन से पढ़ते तो, समझ के पढ़ते हैं तो, तब फिर ये बोझ नहीं लगता है, फिर डिफिकल्ट भी नहीं लगता, फिर मजा आएगा, फिर मजा आता है, और सीखने का मन करता है, और नई नई चीजें सीखने का मन करता है। और नहीं तो फिर बोझ बन जाता है। रटने की कोशिश करेंगे तो बोझ बन जाएगा, समझने की कोशिश करेंगे तो बात ठीक है। अब जैसे ये समझ में आ गया कि फुल वाले वर्ड में एस लगाना, तो रटने की जरूरत नहीं ना, फुल देखते ही एस लगा दीजिए। तो इतने एग्जाम्पल मैंने लिख दिया ऐसे, ताकि एग्जाम्पल आप समझिए। नहीं तो बात तो रूप बात समझ में आ कि मेन वर्ड है तो मेन वर्ड में लगा दीजिए, फुल है तो फुल में एस लगेगा, बस इतनी बात है। अब एग्जाम में आपको लिख देगा एरर, कैसे लिख देगा, ऐसे लिख देगा,
A handful of people govern the world. A handful of people govern the world. ऐसे ही गलती करेगा, एरर में दे देगा, ऐसे ही एरर में दे देगा कि a handful of people govern the world. A handful of people govern the world. अब क्या गलती है बताओ इसमें? A handful of people govern the world. मिली गलती किसी को कि मुट्ठी भर लोग दुनिया चलाते हैं, मुट्ठी भर लोग दुनिया चलाते हैं, मुट्ठी भर लोग दुनिया चलाते हैं। क्या लिखा? हैंडफुल्स। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए कितना समझदार हो गए आप। पहले इसी में आपको गलती लगता है कि ठीक तो है, यही ठीक लगता है। अब तुरंत समझ में आ गया कि हैंडफुल नहीं होगा, क्या होगा? हैंडफुल्स। यही थोड़ा सा, जैसे थोड़ा सा नॉलेज होता है कहानी बनने लगती है, अपने आप बनने लगती है। अब कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं, थर्ड कैटेगरी में आते हैं, और थर्ड कैटेगरी के जितने वर्ड्स मैं आपको लिखूंगा वो सारे वर्ड या तो एरर में आ चुके हैं या फिर वन वर्ड ऑप्शन में आ चुके हैं, सिनोनिम्स में, जितने भी इस रूल का इतना इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम्पल। अब कंपाउंड नाउन में कभी कभी क्या होता है, कंपाउंड नाउन में कभी कभी क्या होता है कि ना दो वर्ड जो बना होता है उसमें एक नाउन होता है और एक प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं कि कुछ एक से अधिक वर्ड हुआ तो कंपाउंड हो गया, एक से अधिक है तो कंपाउंड हो गया। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कंपाउंड नाउन में जिसका जो दो पार्ट है उसमें से एक पार्ट नाउन होता है और दूसरा पार्ट जो है वो प्रीपोजिशन होता है। देयर आर टू पार्ट्स, वन इज नाउन एंड द अदर इज प्रीपोजिशन। एक नाउन और दूसरा प्रीपोजिशन। अगर ऐसा हो, नाउन और प्रीपोजिशन से मिलकर कोई कंपाउंड नाउन बना, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या कहता है रूल कि जो भी नाउन है, नाउन में एस और यस लगा दीजिए, प्रीपोजिशन को छोड़ दीजिए। नाउन को एस में, नाउन को प्लूरल कर दीजिए और प्रीपोजिशन। इसको हिंदी में लिखना, तो मैं तो आपको सबको ऐसे लिख रहा हूं, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। आप चाहिए तो सेंटेंस बना के लिख लीजिए, सेंटेंस बना के लिख लीजिए, ऐसे तो लिख लीजिए। नाउन प्लस प्रीपोजिशन, तो क्या करना है, नाउन में एस और यस लगाना है, नाउन में एस यस जो लगेगा, एस लगेगा तो एस लगाएंगे, यस लगेगा तो यस लगाएंगे, प्लस प्रीपोजिशन। हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख सकते हैं कि अगर कंपाउंड, अगर कंपाउंड नाउन नाउन और प्रीपोजिशन से बना हो, अगर कंपाउंड नाउन नाउन और प्रीपोजिशन से बना हो, 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 तो नाउन को प्लूरल करते हैं और प्रीपोजिशन को छोड़ देते हैं। अगर कंपाउंड नाउन नाउन और प्रीपोजिशन से बना हो तो नाउन को प्लूरल करते हैं और प्रीपोजिशन को छोड़ देते हैं। नाउन को प्लूरल करते हैं और प्रीपोजिशन को छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं मतलब प्रीपोजिशन में एस नहीं लगाते, जो नाउन वाला पार्ट है उसमें एस लगाते हैं। जैसे सबसे आसान वर्ड जो कई बार पूछ चुका है, इसका सबसे आसान वर्ड वो है हैंगर ऑन। हैंगर ऑन जब एग्जाम में पूछता है तो कई स्टूडेंट को तो यही नहीं पता चलता ये कंपाउंड नाउन है, दोनों एक वर्ड है। लोगों को लगता है हैंगर अलग है, ऑन अलग है, अधिकांश लोग यही समझते हैं। हैंगर ऑन एक कंपाउंड नाउन है, एक वर्ड है, एक कंपाउंड नाउन है। एक जैसे मदर इन लॉ को कोई पूछेगा क्या तीन वर्ड है क्या, तो नहीं कहेंगे, एक वर्ड है, एक नाउन है। स्टेप फादर को दो वर्ड बताएंगे क्या, एक वर्ड है स्टेप फादर। तो इसी तरह से हैंगर ऑन जो है ये कंपाउंड नाउन है।
तो इसमें हैंगर क्या हो गया, नाउन हो गया, ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। इसी तरह से एक वर्ड आता है लुकर ऑन, दर्शक। इसी तरह से एक वर्ड आता है रनर अप, उप विजेता, जैसे ओलंपिक्स में होता है या अभी वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें कोई उप विजेता होगा। रनर अप, हैंगर ऑन, लुकर ऑन, रनर अप, ठीक है। या फिर हाँ, ये सारे वर्ड जो है, मतलब पहला वर्ड इसमें क्या दिख रहा है, ये भी क्या है, नाउन है। रनर भी क्या है, नाउन है। या हमने एक वर्ड लिखा और ऐड करते हैं इसमें, पासर बाय, पासर बाय। तो ये सब क्या है, सब में ईआर लगा है, सब नाउन है। हैंग में ईआर लग कर हैंगर बना, लुक में ईआर लग के लुकर बना, रन में ईआर लग के रनर बना, और पासर में ईआर, पास लग के ईआर, पासर बना। ये सारे के सारे कंपाउंड नाउन है, पहले तो ये समझना है, ये सारे के सारे कंपाउंड नाउन है, ठीक है। सारे के सारे क्या है, कंपाउंड नाउन है। और कंपाउंड नाउन में रूल क्या कह रहा है कि नाउन को प्लुरल बनाते हैं और एस और यस को छोड़ देते हैं। तो इसका प्लुरल क्या बनेगा, हैंगर, हैंगर्स ऑन। लुकर ऑन का क्या बनेगा, लुकर्स ऑन। लुकर ऑन क्या बनेगा, लुकर्स ऑन। रनर अप का क्या बनेगा, रनर्स अप। और पासर बाय का क्या बनेगा, पासर्स बाय। जो नाउन है उसमें एस लगा देते हैं, और जो प्रीपोजिशन है उसे छोड़ देते हैं। नाउन में एस लगा देते हैं और प्रीपोजिशन को छोड़ देते हैं। नाउन में एस लगा के प्रीपोजिशन को छोड़ दिया, यही काम करते हैं, नाउन में एस लगा के प्रीपोजिशन को छोड़ देते हैं। अब इसका मीनिंग लिख लिया, क्योंकि मैंने कहा कि ये सारे के सारे सिनोनिम्स में पूछ रखा है, सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में पूछ रखा है, सिनोनिम्स में पूछ रखा है। हैंगर ऑन, हैंगर ऑन का मतलब होता है फॉलोवर, फॉलोवर। पिछलग्गू, कोई कहता है पिछलग्गू, कोई कहता है चमचा, तो पिछलग्गू कह लीजिए, चमचा कह लीजिए, फॉलोवर, फॉलोवर। पिछलग्गू चमचा, किसी के पीछे पीछे लगे रहने वाला, पीछे पीछे घूमते रहने वाला, उसको कहते हैं फॉलोवर। हैंगर ऑन। लुकर ऑन, लुकर ऑन का मतलब होता है दर्शक। इसके लिए दूसरा वर्ड क्या है, स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर, दर्शक, स्पेक्टेटर, दर्शक, स्पेक्टेटर, दर्शक। रनर अप, रनर अप का मतलब था उप विजेता, जो सेकंड पोजीशन पे आता है या थर्ड पोजीशन पे आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रनर अप। होता है ना, कभी कभी जो तो फिफ्थ पोजीशन तक हम प्राइज देते हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को तो प्राइज देते हैं, तो फर्स्ट तो हो गया विनर, एक हो गया सेकंड पोजीशन वाला वो भी रनर अप होगा, थर्ड पोजीशन वाला वो भी क्या रनर अप हो गया। तो रनर अप का मतलब होता है सेकंड और थर्ड पोजीशन पे जाने वाले जो होते हैं उसको रनर अप कहते हैं। यानी विजेता के अलावा जो भी है, एक तो हो गया जो सबसे अधिक मार्क्स लाया, यानी सबसे ऊपर गया वो हो गया विजेता, विनर हो गया। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे वो भी रनर अप कहलाएगा, जो थर्ड पोजीशन पे वो भी रनर अप कहलाएगा, उप विजेता कहलाएगा। तो रनर अप और रनर अप का मतलब उप विजेता या जो सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आने वाला। पासर बाय, पासर बाय का मतलब होता है ट्रेवलर, ट्रेवलर। ट्रेवलर का मतलब क्या है, राहगीर, ट्रेवलर, राहगीर, पथिक, ट्रेवलर, राहगीर या पथिक, ट्रेवलर, ठीक है, ट्रेवल करने वाला। यहां तक क्लियर है। लिख लिया था कि ट्रेवलर, ट्रेवलर का मतलब क्या, राहगीर, पासर। तो पासर्स बाय, पासर्स बाय। अब को किसी को सेंटेंस लिखना है तो ऐसे सेंटेंस बना देगा। लिख लिया था ना, सबके मीनिंग के साथ लिख लिया ना, सबको मीनिंग के साथ लिख लिया। हैंगर का ऑन का मतलब हुआ पिछलग्गू, फॉलोअर, लुकर ऑन का मतलब हुआ दर्शक, रनर अप का मतलब हुआ उपविजेता, सेकंड थर्ड पोजीशन पाने, पासर बाय का मतलब पैसेंजर, ट्रेवलर, राहगीर। अब जैसे सेंटेंस में क्या करेगा, सेंटेंस में क्या लिख देगा, सेंटेंस कर देगा several
passer boys were injured in the accident. Several passer boys were injured in the accident. B, C, और कोई गलती नहीं है तो नो एरर, कोई गलती नहीं है तो नो एरर. सेवरल पासर बाइज were injured. Passerbys were injured. पासर्स बाय, वेरी गुड. कि दुर्घटना में ढेर सारे जो पैसेंजर थे यानी यात्री थे वो मारे गए. ट्रेवलर की दुर्घटना में ढेर सारे यात्री मारे गए, या जो पथिक थे जो राहगीर थे वो मारे. मान लो कोई ट्रॉली जा रहा है, किसी राहगीर पर गिर गया, या ट्रेन जा रहा है पलट गया, या बस जा रहा है वो पलट गया, जो रोड के किनारे किनारे जा रहे थे जो राहगीर थे उन्हीं पर गिर गए, या कुछ भी हो सकता है ऐसा. तो अगर हमें ये कहना कि ढेर सारे राहगीर मारे गए, ढेर सारे पथिक मारे गए, ढेर सारे राह में चलने वाले लोग मारे गए, तो आराम से हम क्या कहेंगे, पासर्स बाय. मतलब एक प्रीपोजिशन हो, एक नाउन से बना हुआ कोई कंपाउंड वर्ड हो, तो नाउन को प्लुरल बना देना है, प्रीपोजिशन वाले पार्ट को छोड़ देना है नाउन को. तो अभी हमने कितने तरह का पढ़ा, कितने तरह के रूल्स पढ़े कंपाउंड नाउन? 3. एक तो हमने ये पढ़ा कि अगर कोई मेन वर्ड है, कोई मेन वर्ड है तो मेन वर्ड को प्लुरल बना देते हैं, चाहे वो बीच में हो चाहे आखिर में, उससे मतलब नहीं है. यानी कि जो आखिर में वर्ड होगा उसी में एस लगाना है. इससे ये भी पता चल रहा है कि जो वर्ड आखिर में होगा उसी में एस लगाना है. ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि जो वर्ड सबसे आखिर में उसी में जाके एस लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है. मेन वर्ड है जहां है उसमें एस लगा दिया, बीच में तो बीच में एस लगा दिया, आखिर में तो आखिर में एस लगा दिया. अगर फुल कोई ऐसा वर्ड इसमें कि फुल ऐड हुआ है, फुल से बना है हैंडफुल, बकेटफुल, माउथफुल, तो फिर मेन वर्ड में नहीं लगाते, फिर फुल में एस लगाते हैं. फिर किस में एस लगाते हैं? फुल में. उसके बाद क्या देखा कि कोई कंपाउंड वर्ड है और वो नाउन प्लस प्रीपोजिशन से बना है, कोई कंपाउंड वर्ड है वो नाउन प्लस प्रीपोजिशन से बना है, तो नाउन को प्लुरल कर देते हैं. इसको प्लुरल करते हैं, नाउन को प्लुरल करते हैं, और प्रीपोजिशन को ऐसे ही छोड़ देते हैं. नाउन को प्लुरल कर दिया, प्रीपोजिशन को छोड़ दिया. तो अभी इसमें कम से कम, अभी और इसमें कम से कम जो है 3 और 4 भी हो सकता है, 3 और कंपाउंड नाउन देखना है. और जितने भी अभी रूल पढ़ रहे हैं सबसे क्वेश्चन आया हुआ, जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, सबसे क्वेश्चन आया हुआ. हर एक रूल से एक दो क्वेश्चन, हर एक रूल की मैं बात कर रहा हूँ, जितने हर एक रूल से क्वेश्चन आया है. इसलिए इस सारे रूल को अच्छे ढंग से समझना है, अच्छे से समझना है. और जो नेक्स्ट इसमें 3 बचे हुए हैं, अब अभी हम लोग एडवांस स्टार्ट हुए हैं, अभी एडवांस स्टार्ट ही हुए हैं, अभी बहुत कुछ इसमें पढ़ना बाकी है इस चैप्टर में.